नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स गेम बाय एस पांडे में। आज के वीडियो में हम उपस्थित हैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है असर्शन रीजन। ये पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करता था, लेकिन इस बार से क्लास 10 के एग्ज़ाम में भी इस असर्शन रीजन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, इसको डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका टोटल वेटेज क्या है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स इस टॉपिक से पूछे जाने हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर असर्शन एंड रीजन, ये असर्शन रीजन में होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, वो 4 ऑप्शन क्या क्या हैं, व्हाट आर द 4 ऑप्शंस, एंड मास्टर ट्रिक फॉर ऑल सब्जेक्ट। ये इस वीडियो में कुछ खास आपके लिए है कि एक आपको ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिस ट्रिक के माध्यम से आप सारे सब्जेक्ट के असर्शन रीजन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस मास्टर ट्रिक को ज़रूर समझना है आपको। और फिर लास्ट में आपको जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है, उसमें जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं उसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और उस मास्टर ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करूंगा कि आप बिना क्वेश्चन जाने भी, यानी किसी क्वेश्चन को आप अधूरा भी जान रहे हैं तो भी आप उस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में आज सिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी बताई थी, जिसको काफ़ी बच्चों ने सराहा और उसको इस्तेमाल भी किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल पे जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिसमें क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी बताई गई थी कि कैसे आप कम समय में भी तैयारी करके 90+ स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लास 10 के एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका लाभ ले सकें। पॉइंट, टोटल वेटेज सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि हमने बताया कि आपको इस असर्शन रीजन से सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में। तो मैथ्स में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस में 4 क्वेश्चन रहेंगे और सोशल साइंस में 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 7 मार्क्स इसका वेटेज है। अगर इस असर्शन रीजन टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी हमेशा से असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को समझ लेने के बाद आगे आपको भविष्य में अगर कोई कंपटीटिव एग्जाम भी देना है तो उसमें ये काफ़ी मददगार होगा। तो आगे देखते हैं, व्हाट आर असर्शन रीजन, यानी ये असर्शन रीजन में होता क्या है, क्या करते हैं इसमें हम लोग। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको एक असर्शन रहता है, वो एक स्टेटमेंट के रूप में रहता है जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, और एक रीजन होता है जिसको कि आर से डिनोट किया जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक करना होता है कि ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू या फॉल्स कैसे हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में होता है, उसी तरह के स्टेटमेंट को भी आपको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके आधार पे आपको 4 ऑप्शन उसमें रहते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि वो 4 ऑप्शन क्या क्या हैं। ये चारों ऑप्शन इस तरह से हैं, और इस असर्शन रीजन टॉपिक की ये खूबी है कि यही 4 ऑप्शन आपको किसी भी क्वेश्चन में रहेंगे, यानी असर्शन रीजन का जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी 4 टॉपिक पे आधारित होगा। उसके यही 4 ऑप्शन होंगे, उसी 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं वो टॉपिक क्या क्या से हैं। आपको यही 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। फिर है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। पहले इन दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं। इन दोनों ऑप्शन में आप देखेंगे कि असर्शन और रीजन, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा 2 स्टेटमेंट थे, वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी आपका ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी लागू होगा। अब असर्शन ए और रीजन आर में से अगर कोई गलत है तो उसके लिए ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और ऑप्शन डी है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आगे हम लोग एक जो मास्टर ट्रिक देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे अगर क्वेश्चन आपको आधा भी सही आता है, पूरे क्वेश्चन आप समझ भी नहीं पाते हैं, तब भी आप कैसे आंसर सही दे सकते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मतलब ये है कि दोनों असर्शन और रीजन सही तो हैं, लेकिन
जो रीज़न है उसका एसर्शन के एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर ये कहा जाए कि एसर्शन में दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और रीजन में कुछ और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने आप में ये दोनों सही है, लेकिन इस रीजन का इस एसर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने आप में वो अलग सही है, ये अलग सही है, लेकिन इसका इसमें एक्सप्लेनेशन कहीं कोई डिपेंड नहीं करता है। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन बी है। लेकिन अगर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी हेल्प से वो आपका एसर्शन सही हुआ है, उस कंडीशन में आपका ऑप्शन ए होगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो क्लियर है कि दोनों में से एक सही होगा और दूसरा गलत होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपको इस किसी भी एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि वो मास्टर ट्रिक क्या है जिसके मदद से हम किसी भी एसर्शन रीजन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर ट्रिक फॉर ऑल सब्जेक्ट। यही आपको मेन समझना है कि कैसे उस क्वेश्चन के बारे में हमको अगर पूरी जानकारी नहीं भी है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मैथ्स में किसी और चैप्टर में, जैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेक करते थे, नॉट इक्वल टू a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आपको याद होगा ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है। अब जैसे ही a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाता था, हम c1 बाई c2 के बारे में चेक ही नहीं करते थे, हमारा रिजल्ट यहीं से मिल गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन देगा या यूनिक सोल्यूशन देगा। दूसरा एग्जाम्पल है AP का। AP में हम लोग a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 ये चेक करते थे कॉमन डिफरेंस के लिए। अगर शुरू का ही दो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 अगर यही नॉट इक्वल टू हो गया तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं होती थी, हम लोग यहीं पे निष्कर्ष दे देते थे कि ये नॉट AP है। ठीक कुछ इसी तरह का आपको यहाँ भी है कि आप जैसे ही एक रिजल्ट देखेंगे आप आंसर दे देंगे। उसके लिए क्या करना है कि आप एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इस फॉल्स पे पहले ध्यान देना है आपको। जहां कहीं आपको फॉल्स मिल गया वहीं पे आपका आंसर मिल गया, आपको आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। या तो एसर्शन फॉल्स हो जाए या तो रीजन फॉल्स हो जाए, दोनों में से एक भी अगर आपको फॉल्स मिल गया, जैसे अगर आपको सपोज रीजन फॉल्स है, एसर्शन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप नहीं समझ पा रहे कि एसर्शन क्या कर रहा है, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, केवल रीजन फॉल्स जान के ही आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे और आपका आंसर गलत नहीं होगा। जो मेरा हेडिंग था कि अगर आपको क्वेश्चन आधा भी आता है तो आपका जवाब गलत नहीं होगा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर रीजन फॉल्स है तो आप देखिए यहाँ भी रीजन ट्रू है, यहाँ भी रीजन ट्रू है और यहाँ भी रीजन ट्रू है। यानी रीजन फॉल्स के लिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन है और वो है ये। रीजन फॉल्स के लिए केवल और केवल ऑप्शन सी है। उसी तरह से ऑप्शन डी जहां पे आपको एसर्शन फॉल्स है, अगर एसर्शन ही फॉल्स मिल गया आपको, पहला सेंटेंस आपने पढ़ा और वो आपको फॉल्स मिल गया, तो दूसरा सेंटेंस आपको रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको एसर्शन फॉल्स मिला आप ऑप्शन डी टिक करिए, आगे बढ़िए, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगर एसर्शन ट्रू हो गया तब फिर रीजन पढ़िए, अगर रीजन गलत हो गया तो ऑप्शन सी करिए, आप आगे बढ़िए, आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों सही हो गए, एसर्शन और रीजन दोनों अगर सही हो गया, उस कंडीशन में केवल और केवल आपको ए और बी पढ़ने की जरूरत है। अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं तो उस कंडीशन में ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से ही कोई होगा, उस कंडीशन में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको भूल के भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी केवल उसी कंडीशन में है जब एसर्शन या रीजन दोनों में से कोई एक गलत है। अगर दोनों सही है तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई होगा, और वो कब होगा वो आगे के एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है तो ऑप्शन ए है, अगर एक्सप्लेन नहीं करता है तो ऑप्शन बी है। ये एक्सप्लेन करना और नहीं करना कैसे रिलेटेड है वो आगे के एग्जाम्पल में आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। ये सीबीएसई ने आपको प्रैक्टिस सेट जारी किया है
उस प्रैक्टिस सेट के ये एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस किया होगा तो उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है एसर्शन और ये रीजन। एसर्शन क्या है? 2 इज प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है, 2 प्राइम नंबर होता है, तो ये ट्रू हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। क्या ये सही है? एक नज़र में आप अगर देखेंगे तो √2 इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे 2 तो वो प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या हमेशा होता है? नहीं। तो आप ऐसा भी नंबर देखेंगे जैसे √6, ये इरेशनल नंबर है लेकिन इसको स्क्वायर करेंगे 6, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रीज़न दिया हुआ है वो ट्रू नहीं है। रीज़न क्या है? फॉल्स है। तो जैसा हमने बताया था, जैसे ही आपको फॉल्स मिला आपका आंसर मिल गया। यहाँ पे आपको रीज़न इज फॉल्स, और रीज़न इज फॉल्स का इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो रीज़न इज एसर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ये ऑप्शन सी है। आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी प्रैक्टिस सेट का ये अगला क्वेश्चन है। ओरिजिन इज ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, 3 एंड -2, -3। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 पॉइंट हैं 2, 3 और -2, -3, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट ओरिजिन है तो ये दोनों से बराबर दूरी पे है। ये तो सही है, लेकिन ये जो ओनली पॉइंट कर रहा है, यानी एक ही पॉइंट ऐसा है जो इससे बराबर दूरी पे होगा, ये गलत है। इस तरह के इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसके जितने सारे पॉइंट होंगे ये सभी उससे इक्विडिस्टेंट होंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपका एसर्शन ही गलत हो गया। और अगर एसर्शन ही गलत हो गया तो आपका मास्टर ट्रिक क्या कहता है कि आपका आंसर वहीं पे मिल गया। एसर्शन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं कि आपको रीज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं से कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा हमने लिया है आपके जो सीबीएसई का सैंपल पेपर पहला जारी हुआ था, उसमें जो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को मैंने लिया है। और उस क्वेश्चन में आपको दिया है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड HCF इज दिस देन LCM इज दिस। यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर ये है, उसका HCF ये है, तो उसका LCM 340 होगा। ये अपने आप में आपका एसर्शन सही है। एसर्शन यहाँ पे आपको ट्रू है। और दूसरा है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, यानी 2 नंबर का जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है, ये भी अपने आप में ट्रू है। अब एसर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, तो आपको ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से ही कोई होगा। अगर वो एक्सप्लेन करता होगा रीज़न उस एसर्शन को तो ऑप्शन ए, और अगर एक्सप्लेन नहीं करता होगा तो ऑप्शन बी। अब देखते हैं कि क्या सही है। तो HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, इसका इस एसर्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो आपको LCM निकला है वो उस प्रॉपर्टी पर निकला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये प्रॉपर्टी थी, ना कि ये प्रॉपर्टी है, यानी कि ये एसर्शन को ये रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर के ही एसर्शन रीजन का दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड BC AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC D एंड E देन BC इज इक्वल टू 20। इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल ABC के मिड पॉइंट है D और E, तो BC इज इक्वल टू 10 यूनिट। उसके लिए आप DE का पहले वैल्यू निकालेंगे। D का जो कोऑर्डिनेट है और E का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस निकालिएगा, तो ये डिस्टेंस 10 यूनिट आता है, और उसका डबल है ये 20। तो रीज़न क्या है, ये आपको BC का वैल्यू 20 है, ये करेक्ट है, यानी एसर्शन आपका ट्रू है। अब रीज़न उसका क्या दे रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यानी कि ये जो दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बन रहा है DE, वो BC के पैरेलल होगा और इसका ये हाफ होगा। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है,
उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके ये डी और ई का जो डिस्टेंस था उसका डबल करके ये 20 यूनिट्स आया था। यानी कि ये जो assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion A, यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस तरह से ये ऑप्शन ए इसका सही है। तो ये आपको मैथ्स के सीबीएसई के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन हुआ, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट में भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इन चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ गए होंगे, और वो जो मास्टर ट्रिक था कि आप कैसे आसानी से बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े भी इस असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो इसका आप पूरा लाभ लेंगे।